हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा रियल लाइफ एनीमे का एपिसोड नंबर 10। तो पहले वाले एपिसोड नहीं देखें तो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है होनोका को, जो एरेटा और हिशिरो से बात कर रही है और बोलती है कि पहले वो वॉलीबॉल खेलना ही नहीं चाहती थी हाई स्कूल में, लेकिन वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छी थी और उसके टीममेट्स हमेशा उसे देख के जलते थे और उसे पसंद भी नहीं करते थे क्योंकि वो सबसे बढ़िया स्कोर करती थी स्पोर्ट्स में। और वो ये भी बताती है कि उसने कैसे हाई स्कूल में वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया और वो कैसे रेना से मिली। तो स्टार्टिंग में जब होनोका ने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया तब रेना ने उससे बोला कि क्या वो अपने टीममेट्स का मजाक उड़ा रही थी। तो होनोका बोलती है कि नहीं। फिर रेना होनोका की तरफ बॉल फेंकती है और उससे बोलती है कि मेरी तरफ बॉल हिट करो, मगर पूरी ताकत से करना, होल्ड बैक मत करना। तो होनोका वैसा ही करती है और होनोका जो है उसकी तरफ बॉल फेंकती है, डायरेक्ट जाके वो लगती है रेना के मुंह पे और होनोका जो है वो रेना जो है नीचे गिर जाती है। तो होनोका उससे माफ़ी मांगती है, मगर जो रेना है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती और होनोका को बोलती है कि अब से वो भी बहुत हार्ड वर्क करेगी और होनोका से भी ज़्यादा बढ़िया बनेगी स्पोर्ट्स में और उससे फ्रेंडशिप कर लेती है, लेकिन एक शर्त पे कि वो कभी भी होल्ड बैक नहीं करेगी और उसकी राइवल बनेगी स्पोर्ट्स में। तो ऐसे जो है रेना और होनोका की फ्रेंडशिप हुई थी पास्ट में। तो अब जो है चिज़ुरू है वो होनोका को अपने बारे में बताती है और उसे बोलती है कि कैसे वो अकेले हो गई थी जब वो किसी से भी उसका ट्रांसफ़र होते होते स्कूल, और वो अपने दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दी। और वो उससे जो होनोका से बोलती है कि अगर तुम भी ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दोगी तो तुम भी अकेली हो जाओगे मेरी तरह। तो होनोका बोलती है कि ठीक है, अब वो रेना से बात करेगी नेक्स्ट टाइम और मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। तो उसके बाद इन तीनों की जो है कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है और ये जो है दरवाज़ा खोलते हैं और तभी बाहर देखते हैं ये उन चारों बंदों को जो इनके कान लगा के बातें सुन रहे थे। तो रेना होनोका को देख के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन होनोका उसे रोकती है आवाज़ मार के और वहाँ पे उसे बोलती है कि तुम्हारा जो है पैर ठीक हो गया ना, तो अब तुम टूर्नामेंट में खेल सकती हो, मतलब वॉलीबॉल के। लेकिन रेना जो है वह होनोका पे दोबारा चिल्ला जाती है और उसे बोलती है कि मैंने टीचर से पहले ही मना कर दिया है कि मैं टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लूँगी। और अब सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एरेटा को, जिसे टेक्स्ट रिसीव होता है चिज़ुरू से, जिसमें वो बोलती है कि बिना तुम्हारी हेल्प के मैं होनोका की हेल्प नहीं कर पाती। फिर उसके बाद जो है वो उसे थैंक्स बोलती है एरेटा को और उसके बाद जो है रियो का कॉल आता है एरेटा को और वो बोलता है कि अब आगे तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो एरेटा बोलता है कि चिज़ुरू के साथ वो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट देखने जाने वाला है। तो रियो यहाँ उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है और बोलता है कि कहीं तुम डेट पे तो नहीं जा रहे उसके साथ। तो एरेटा उस पर दोबारा चिल्ला जाता है कि तुम क्यों फालतू की बकवास करते रहते हो मेरे से। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट डे आ चुका है और टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है वॉलीबॉल का, लेकिन रेना जो है यहाँ पर नहीं आई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैच देखने के आ रखे हैं आकिनोबु, काजुओमी, एरेटा और चिज़ुरू, और ये सब ऊपर खड़े हो रखे हैं मैच देखने के लिए। तो वहाँ पे रेना को ना देखते हुए चिज़ुरू बोलती है कि हमें उसे लाना पड़ेगा। तो किसी को भी एड्रेस नहीं पता उसके घर का, तो वो एरेटा से पूछते हैं, एरेटा को भी नहीं पता। तो तभी जो है रियो एरेटा के फ़ोन पे मैसेज करता है उसका रेना का एड्रेस घर का, और एरेटा देख के बोलता है कि कितना वियर्ड है ये इंसान। और उसके बाद जो है वो चिज़ुरू के साथ मिलके भाग जाता है वहाँ से रेना के घर की तरफ उसे लाने के लिए टूर्नामेंट में। इसके बाद एरेटा और चिज़ुरू जो है वो पहुँच जाते हैं रेना के घर पे और घंटी बजा के अंदर घुस जाते हैं। और जो चिज़ुरू यहाँ पर बोलती है कि रेना भी टूर्नामेंट खेलना चाहती है वॉलीबॉल की, तभी उसने पहन रखे हैं टूर्नामेंट के कपड़े अपने अभी तक। तो रेना यहाँ पे आर्ग्यू करने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चिज़ुरू बोलती है कि हाँ, तुम अपना आखिरी टूर्नामेंट खेलना चाहती हो होनोका के साथ, इसलिए तुमने अपने कपड़े पहन रखे टीम के। इसके बाद जो है एरेटा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेना समझती नहीं है। तो चिज़ुरू उसके थप्पड़ मार देती है और जो रेना है वो नीचे गिर जाती है। तो चिज़ुरू बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना जितना भी घमंड है सारा नीचे रख लो। तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे टीममेट तुम्हें नहीं चाहते वॉलीबॉल खेलने के लिए वहाँ पे अपने साथ, लेकिन जो होनोका है वो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ एक बार खेले अपना लास्ट टूर्नामेंट। तो वो कहती है कि तुम सारा जो तुम्हारा ये सेल्फिशनेस है वो सारा साइड में रख लो और एक बार अपनी फ्रेंड के बारे में सोचो।
इसके बाद जो है काजुओमी एरेटा को फ़ोन पे बताता है कि जो उनकी टीम है वो पहला मैच हार चुकी है, वॉलीबॉल का पहला सेट हार चुकी है मैच का। और जो एरेटा ये देख के घबरा चुका है और वो रेना को लेके वहाँ से निकलता है वॉलीबॉल टूर्नामेंट की तरफ। और रेना जो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट के जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे पहुँच जाती है और वो होनोका से हाथ मिलाती है और माफ़ी मांगती है और अब ये मिलके वॉलीबॉल खेलते हैं। इसके बावजूद भी वो जो है मैच हार जाती है उनकी टीम, लेकिन जो है ऐसा उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रेना और उसको होनोका को। और वो साइड में जाके बात कर रहे हैं आपस में। तो रेना उससे बोलती है कि क्या तुम भी आओ वो कॉलेज में जाने वाली हो स्कूल के बाद, तो वो कहती है हाँ। उसके बाद जो है हमें जो दिखाया जाता है कि जो रेना और होनोका है वो चिज़ुरू को थैंक्स बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा बीच का जो झगड़ा है वो सुलझ गया और तुमने हमारी फिर से फ्रेंडशिप करा दी। तो स्टार्टिंग से हमें दिखाया गया है कि जो चिज़ुरू है वो सोशलाइज़ नहीं हो पाती है लोगों के साथ, लेकिन धीरे धीरे उसका जो गैप है ख़त्म होता गया और कैसे वो लोगों के बीच में इंटरेक्ट करती रही वो, और अच्छे से उन्होंने यहाँ पे वही है एक चिज़ुरू जिसने इनकी बातचीत कराई स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें चिज़ुरू का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजुओमी एरेटा आकी और नोबू देख रही हैं इन तीनों लड़कियों को बातें करते हुए कॉर्नर से। इसके बाद जो एरेटा है वो बोलता है अंत भला तो सब भला, और जो आगी है वो उन्हें थैंक्स बोलता है कि तुमने होनोका की मदद करी इस चीज़ के लिए, तो इसलिए वो उन्हें थैंक यू बोलता है। और ये सारी चीज़ें देख रही हैं थोड़ी दूर से ही रियो और आन। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस एपिसोड 11 का रिव्यू देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तो भाई वीडियो लाइक नहीं करी अभी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो हर जगह भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से भी करवा दो सब्सक्राइब जो भी एनिमे के फ़ैन है। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।